Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is PM pushes for global AI framework. फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा। तो प्रधानमंत्री ने वैश्विक, ग्लोबल मीन्स वैश्विक हो, तो प्रधानमंत्री ने वैश्विक एआई ढांचे पर जोर दिया। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको हम उसकी मीनिंग जो है हम देखेंगे और सिनोनिम में देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट। तो हियर इज अ Prime Minister Narendra Modi on Tuesday made a strong case for collective efforts to establish a global framework for artificial intelligence based on open source which enhance trust, transparency and is free from bias। तो AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को बनाया एक शक्तिशाली केस। किसके लिए? फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स। कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब होता है सामूहिक प्रयास। एफर्ट्स मीन्स प्रयास। तो सामूहिक प्रयास के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया। किस लिए? टू इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए, वैश्विक ढांचे को तैयार करने के लिए। किसके लिए? एआई के लिए। बेस्ड, जो किसके ऊपर बेस्ड होगा? ओपन सोर्सेज के ऊपर। विच, जो क्या करेगा? एनहेंस करेगा। एनहेंस मीन्स सुधार करेगा। किस में सुधार करेगा? ट्रस्ट, विश्वास में। ट्रांसपेरेंसी में, यानी कि जिसमें कोई भी छल कपट ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता में। और इज़ फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के भेदभाव से ये क्या होगा? इसमें सुधार किया जाएगा। को चेयरिंग द एआई एक्शन समिट अलोंग विद फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन हेयर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैनुअल मैक्रोन के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की को हेयरिंग में, यानी कि सह अध्यक्षता करते हुए मोदी ने कहा दैट एआई इज चेंजिंग द पॉलिटी, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड सोसाइटी एंड इज राइटिंग द कोड फॉर ह्यूमैनिटी इन दिस सेंचुरी। तो कहा जा रहा है कि जो एआई है, मोदी जी ने कहा कि जो एआई है ये क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है किसकी? राजनीति को और अर्थव्यवस्था को, सिक्योरिटी सुरक्षा को और सोसाइटी समाज को। और ये क्या कर रहा है? मानवता की दिशा को क्या कर रहा है? राइट कर रहा है, लिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज मोदी ऑल्सो ऑफर टू होस्ट द नेक्स्ट एआई एक्शन समिट इन इंडिया। मोदी ने ऑल्सो पेशकश की। ऑफर का मतलब होता है पेशकश करना। तो उन्होंने ऑफर किया कि जो नेक्स्ट एआई समिट है उसको इंडिया में होस्ट किया जाएगा। सपोर्टिंग द डिसीजन टेकन एट द फर्स्ट समिट hosted by France to set up the AI Foundation and the Council for Sustainable AI। तो जो ये फ्रांस द्वारा जो आयोजित शिखर सम्मेलन में एआई फाउंडेशन और जो काउंसिल सस्टेनेबल एआई है इसकी स्थापना के लिए जो निर्णय का जो उन्होंने क्या किया? मोदी जी ने समर्थन किया, सपोर्ट किया। देयर इज अ नीड फॉर कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट्स टू इस्टेब्लिश गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है? ज़रूरत है सहयोग, यानी कि सामूहिक वैश्व की एफर्ट्स को, यानी कि सामूहिक प्रयासों की यहाँ पे क्या है? ज़रूरत है। किस लिए? इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो शासन व्यवस्था और मानक स्थापित करने के लिए यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। दैट अपहोल्ड अवर शेयर्ड वैल्यूज़। अपहोल्ड का मतलब होता है स्थापित करेगा, ये क्या करेगा? बना कर रखेगा, कायम रखेगा हमारे वैल्यूज़ को। एड्रेस रिस्क एंड बिल्ड ट्रस्ट। और जो रिस्क के साथ उसको एड्रेस करना, उससे निपटना और हमारे ट्रस्ट को बिल्ड करेगा। मोदी सेड adding that governance is not just about managing risk and rivalries। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये है शासन व्यवस्था है, गवर्नेंस है, ये ना केवल मैनेज करेगा रिस्क को, समस्याओं को, बल्कि जो हमारे राइवलरी हैं, यानी कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव हैं
कम्पिटिवनेस, या फिर हम कहेंगे वाइंग, VWYING वाइंग, हमारे कॉम्पिटिटिवनेस, जो हमारे साथ खड़े हैं compete करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, उनसे ये क्या करेगा, लड़ने में मदद करेगा। प्रोम्प्टिंग इनोवेशंस एंड, और क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, यानी कि इसको बढ़ावा देगा, इनोवेशन को, नवीनीकरण को ये बढ़ावा देगा। डिप्लॉइंग देम फॉर ग्लोबल गुड, तो डिप्लॉइंग का मतलब होता है डिप्लो करना, यानी कि सैनिकों को तैनात करना, तो डिप्लॉइंग मीन्स तैनात करना, तो ग्लोबल यानी कि वैश्विक अच्छाई के लिए ये उनको तैनात करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वी मस्ट डेमोक्रेटिक टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट पीपल सेंट्रिक एप्लीकेशन, यानी कि डेमोक्रेटीज का मतलब होता है जो लोकतंत्रीकरण हो, तो जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक उसका लोकतंत्रीकरण करना चाहिए, एंड क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए पीपल सेंट्रिक, यानी कि जन केंद्रित एप्लीकेशन को बनाना चाहिए। वी मस्ट एड्रेस कंसर्न, और उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उन चिंताओं का समाधान करना चाहिए। टू साइड, कौन सी, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, और डिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स, यानी कि जो डिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन जो है, और डीप फेक्स जो हैं उनसे। द प्राइम मिनिस्टर सेड, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रेसिंग ऑन द नीड टू डेवलप क्वालिटी डाटा सेट्स फ्री फ्रॉम बायस, स्ट्रेस करते हुए, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा दबाव देते हुए, उसको मेन रखते हुए हमें क्या है, ज़रूरत है विकास करने की क्वालिटी डाटा को, जो क्या हो, फ्री हो, स्वतंत्र हो भेदभाव से। द प्राइम मिनिस्टर सेड देयर इज अ नीड टू डेवलप ओपन सोर्स AI इकोसिस्टम दैट एनहांस ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, तो हमें ज़रूरत है डेवलप करने की AI इकोसिस्टम, जो क्या करेगा, एनहेंस करेगा, सुधार करेगा हमारे ट्रस्ट में और हमारे पारदर्शिता में, ट्रांसपेरेंसी में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज ही सेड द टेक्नोलॉजी शुड बी रूटेड, जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है वो किसमें निहित होनी चाहिए, किसमें रूट होनी चाहिए इसकी, इन दी लोकल इकोसिस्टम में, लोकल जो इकोसिस्टम है उसमें, फॉर किसके लिए, इट टू बी इफेक्टिव एंड यूजफुल, इफेक्टिव के लिए यानी कि प्रभावशाली के लिए, और यूजफुल के लिए। तो इसमें गाइस कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम अगर हिंदी में करके देखेंगे तो वो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो वर्ड हमको इंग्लिश में ही पता है, तो मैं इस न्यूज़ को आपके लिए इजी बनाने के लिए उसको ज़्यादा मैं हिंदी का वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वो वर्ड पता है, आप उसको फील कर पा रहे हो कि वो क्या है, तो उसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, जो मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ आ सकता या उसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो मैं उसको वहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है, मोदी started his address with an observation on the potential of AI by stating that, तो मोदी ने स्टार्ट किया एड्रेस करना, अपने ऑब्जर्वेशन को संबोधित करना, किससे स्टार्ट किया, AI की पोटेंशियल के ऊपर संकेत करके, उसको स्टेट करके, AI कैन कट थ्रू जार्गोन एंड, जो AI है कट थ्रू का मतलब होता है तोड़ सकता है, किसको, जार्गोन को, जार्गोन का मतलब होता है शब्दावली या शब्द जाल, तो उससे क्या है, वो अलग है, उसको तोड़ सकता है। एंड समराइज का मतलब होता है उसको एक चीज़ में समराइज कर सकता है, संक्षिप्त कर सकता है। मेडिकल प्रेस्क्रिप्शंस, मेडिकल जो प्रेस्क्रिप्शन तो पता ही है, जो आपको दिए जाते हैं कि आपको किस तरह फॉलो करने हैं, प्रेस्क्रिप्शन समाधान, ठीक है, या नुस्खे, तो चिकित्सा नुस्खे जो हैं इन दी लैंग्वेज में दैट कैन बी अंडरस्टूड ईजिली, तो ये जो शब्द जाल है उसको AI क्या करेगा, तोड़ सकता है और उसको समराइज कर सकता है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में, इन अ लैंग्वेज में, जो क्या होगा, अंडरस्टूड, आसानी से आप उसे समझ सकते हैं। इफ़ यू अपलोड योर मेडिकल रिपोर्ट टू एन AI ऐप, अगर आप क्या करते हो, अपलोड करते हो अपने मेडिकल रिपोर्ट को AI ऐप पर,
इट कैन एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज, तो ये क्या करेगा, इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता है। फ्री ऑफ एनी जार्गन, किसी भी शब्द जाल के स्वतंत्र, यानी शब्द जाल को वो इतना ज़्यादा नहीं करेगा, उससे स्वतंत्र रहेगा। व्हाट इट मीन्स फॉर योर हेल्थ, कि इसका क्या मतलब है आपकी हेल्थ को लेकर। बट इफ़ यू आस्क द सेम ऐप, अगर आप पूछते हो उसी ऐप से टू ड्रॉ एन इमेज, कि वो क्या करे, ड्रॉ करे, बनाए एक ऐसा इमेज ऑफ समवन राइटिंग विद देयर लेफ्ट हैंड, जो अपने लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, तो उसका इमेज वो ड्रॉ करे। द ऐप विल मोस्ट लाइकली ड्रॉ समवन, तो जो ये ऐप है इसकी ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि ये क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को ड्रॉ करेगा राइटिंग विद देयर राइट हैंड, जो अपने राइट हैंड से लिखता है। बिकॉज दैट इज़ व्हाट दी ट्रेनिंग डाटा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ट्रेनिंग डाटा है, इज़ डोमिनेटेड बाय, ट्रेनिंग डाटा क्या है, इस एआई के द्वारा क्या है, डोमिनेटेड है, उसके दबाव में है, उसके प्रेशर में है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इट शोज़ दैट वाइल द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एआई, यह दर्शाता है कि एआई के पॉजिटिव क्षमताओं के बावजूद एब्सोल्युटली अमेजिंग, एआई क्या है, बहुत ही बढ़िया है, अद्भुत है। देयर आर मैनी बायस, यहाँ पे कई सारी झुकाव हैं या फिर पक्षपात हैं। दैट वी नीड, जिसको लेकर हमें ज़रूरत है। थिंक केयरफुली, कि हम उनके बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचें। ही सैड, उन्होंने कहा। मोदी पिच्ड फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है इट इज़ टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट एम्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल पीपल, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड फॉर लिविंग, यानी कि सभी के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करना जो सभी के लिए बराबर हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो और उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ऊंचा हो सके। लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जो उनका रहन सहन है वो ऊंचा हो सके। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट समझ लग गया होगा आपको क्या होता है। तो मोदी ने कहा कि उन्होंने किसके ऊपर जोर दिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, ऑफ एआई स्पेशली, तो एआई के इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर उन्होंने जोर दिया, खास तौर पर फॉर द ग्लोबल साउथ, तो जो विश्व साउथ है जो, उसके लिए खास तौर पर। तो ये था गाइस न्यूज़, और थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम इतने रखते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा वर्ड सीखने को तो नहीं थे, लेकिन अच्छा लगा मुझे ये, तो मैंने ये चूज़ किया आपको पढ़ाने के लिए। और कुछ अच्छी बातें आपको इसमें पता चली होंगी और कुछ नए वर्ड भी आपको पता चले होंगे इसमें कुछ। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं गाइस, आज वर्ड हम नहीं करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।